नमस्कार, मैं दिलीप सूत्रकार और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दिलीप सर की ब्यूटी क्लासेस। हर वो आर्टिस्ट जो भी कलर के साथ काम करता है, रंगों के साथ काम करता है, चाहे वो पेंटर आर्टिस्ट हो, चाहे वो पोर्ट्रेट आर्टिस्ट हो, चाहे वो ग्राफिक डिज़ाइनर हो, या वो कोई कार्टून आर्टिस्ट है, या कोई एनिमेशन आर्टिस्ट है, चाहे वो कोई टेक्सटाइल डिज़ाइनर हो, या वो कोई फोटोग्राफर या वीडियोग्राफर है, या फिर वो कोई वीडियो एडिटर, फोटो एडिटर है, इवन कोई आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिज़ाइनर है, या फिर वो ब्यूटी एक्सपर्ट है, चाहे वो हेयर में हो, नेल्स में हो या मेकअप में हो। हर आर्टिस्ट को कलर व्हील सीखना और समझना बहुत बहुत जरूरी है। आज का वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी ब्यूटिशियंस के लिए या मेकअप आर्टिस्ट के लिए जो मेकअप के लिए कलर व्हील को समझने के प्रयास कर रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं। सबसे पहली बात तो है कि अगर आपको मेकअप के लिए कलर व्हील को समझना है तो आपको मेलानिन के कलर को भी समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें जो मेलानिन का कलर है उसके ऊपर भी फोकस किया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे कलर व्हील के अंदर टोटल कलर कौन कौन से यूज़ होते हैं। तो टोटल कलर जो यूज़ होते हैं उसके अंदर दो कलर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो है ब्लैक और वाइट। ये कलर न्यूट्रल कलर कहलाते हैं। इनको प्रकाशमय कलर और अंधकारमय कलर भी कहा जाता है। ये हमारे बेस कलर भी कहलाते हैं। मेकअप के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं तो ये न्यूट्रल कलर है। इनका इफेक्ट्स जो है बहुत स्लाइट और लाइट लेवल पे नज़र आता है। ये वो कलर हैं जिनको किसी भी दूसरे कलर से नहीं बनाया जा सकता। ये वो कलर है जो इंडिपेंडेंट बने हुए हैं। इन कलर को किसी और कलर से नहीं बनाया जा सकता। अब आगे के जो तीन कलर हैं वो हमारे कलर हैं। पहला आपका है येलो कलर, पीला रंग, दूसरा आपका है रेड कलर, लाल रंग, और तीसरा आपका है ब्लू कलर यानी कि नीला रंग। उन्हें हम बोलते हैं नेचुरल कलर। और ये नेचुरल कलर भी किसी भी कलर को मिक्स करके नहीं बनाए जा सकते। तो टोटल जो हमने 5 कलर की बात करी है इसमें ये 3 कलर जो है बहुत इंपॉर्टेंट कलर है। और इन 3 कलर को जब हम मिलाते हैं तो हम बना सकते हैं इससे एक हमारा प्राइमरी कलर व्हील। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि जब भी आपको मेकअप के अकॉर्डिंग कलर व्हील को सीखना है तो आपको मेलानिन के कलर को याद करना बहुत ज़रूरी है, याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ समझिए जो मैंने ये प्राइमरी कलर व्हील बताया है, इस प्राइमरी कलर व्हील के जो 3 कलर हैं जिसमें पीला, लाल और नीला, ये तीनों कलर अगर हम मिक्स कर दें तो कौन सा कलर बनेगा। जरा देखिए, जब चक्र घूमता है तो तीनों कलर मिक्स होते हैं और मिक्स होने के बाद जो कलर बनता है तो इसे हम बोलते हैं स्किन मेलानिन ब्राउन कलर। इसी से हमारे मेकअप का पूरा ग्लो आता है। अब मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि जब हमने तीनों कलर एक साथ मिलाए, येलो, रेड एंड ब्लू, तो हमारे पास में स्किन मेलानिन ब्राउन कलर बना। लेकिन अगर हम केवल 2 ही कलर एक साथ मिलाते हैं, पीला और लाल, येलो एंड रेड को मिक्स किया तो ऑरेंज कलर बना। अगर इस ऑरेंज कलर को मुझे ब्राउन में बदलना हो तो इसमें नीला कलर मिस है, यानी कि ये नीला कलर और इसमें अगर शामिल हो जाता तो ये प्रॉपर ब्राउन कलर मेलानिन वाला बनता। तो मेकअप में इस चीज़ को ध्यान रखना इसलिए ज़रूरी है कि जब भी आप काम कर रहे हैं और केवल ऑरेंज कलर का कोई स्कार है या केवल ब्लू कलर का स्कार है तो ऑरेंज को ब्लू से मिला देंगे तो हमारा प्रॉपर बन जाएगा स्किन ब्राउन। थोड़ा आगे बढ़ेंगे, यहाँ देखिए हमने येलो कलर और ब्लू कलर, पीला रंग और नीला रंग, इन दो को अगर मैंने मिक्स किया है तो मेरे पास ग्रीन कलर रेडी है। लेकिन इसको ब्राउन करने में रेड कलर मिस है। देखिए मिस कलर था रेड, इसको मैं मिक्स कर देता हूँ तो ग्रीन को रेड से मिक्स करते हैं तो हमारा स्किन का ब्राउन कलर बनता है। कई जगह आपने सुना होगा और देखा होगा कि जहाँ पे भी किसी के रेड कलर का अगर पिंपल है या रेड कलर का कोई स्पॉट है, उसको अगर आपको कटर करना है या उसको छुपाना है या उसको हाइड करना है तो ग्रीन कलर यूज़ होगा। दिस इज़ द कलर थ्योरी। अब मैं दिखा रहा हूँ आपको कि जो 2 कलर हैं वो है रेड और ब्लू। अगर मैं रेड और ब्लू दोनों को मिक्स करता हूँ तो जब मैं दोनों को मिक्स कर रहा हूँ तो हमारा जो कलर बनता है वो बनता है वायलेट यानी कि बैंगनी कलर। अगर किसी की स्किन पे स्पॉट ऐसा है जो वायलेट कलर का है, उसे मुझे हाइड करना है तो उसको मुझे मेलानिन स्किन जैसा कलर बनाना पड़ेगा। और मेलानिन स्किन कलर बनाने के लिए वायलेट कलर के अंदर एक ही कलर मिस है जिसको हम येलो कलर बोलते हैं। तो येलो और वायलेट आपस में एक दूसरे के कटर भी हैं, आपस में एक दूसरे के कंट्रीब्यूशन चार्ट के अंदर भी आते हैं। और इस तरह से हम सीख सकते हैं कि स्किन के अंदर जो मेलानिन कलर है वो कैसे बनता है और जब भी हमारे स्किन के अंदर कोई भी दाग या धब्बे हों उनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं।
ये केवल प्राइमरी स्टेज है, प्राइमरी कलर व्हील ही मैंने समझाया है अभी। अगर इस प्राइमरी कलर व्हील को आप प्रॉपर्ली समझ पा रहे हैं तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जब ये तीनों कलर आपस में मिले थे तो हमने एक एक नया कलर प्राप्त किया था। जो हमने नया कलर प्राप्त किया था वो था सेकेंडरी कलर व्हील के अंदर जो कलर आते हैं। अभी मेरे पास में 3 नए कलर और आ गए हैं, और जब 3 नए कलर आ गए हैं तो इसका मतलब मेरा सेकेंडरी कलर व्हील कंप्लीट है, जिसमें 3 नए कलर होते हैं। 3 पुराने कलर तो हमें याद रखने ही रखने हैं। पर आपको जान के ताज्जुब होगा कि अगर ये तीनों कलर भी मैं मिक्स कर देता हूँ, जिसमें ऑरेंज है, ग्रीन है और वायलेट है, ये तीनों कलर भी अगर मैं मिक्स करूँगा तो इन तीनों कलर को मिलाने के बाद भी मेरा स्किन मेलानिन ब्राउन कलर ही बनेगा। थोड़ा सा और देखिए, चाहे वो ये 3 कलर हों, चाहे वो ये 3 कलर हों, 3 कलर जिसमें आप पहले बात कर रहे थे ऑरेंज, ग्रीन और वायलेट कलर की, अभी हम बात कर रहे हैं चाहे येलो, रेड और ब्लू हो। यानी मेरे पास टोटल इस समय 6 कलर हैं, और ये 6 कलर जहाँ पे भी प्रेजेंट हैं ये हमारे सेकेंडरी कलर व्हील के कलर हैं, और इन सब कलर से मिलके भी हमारा स्किन मेलानिन ब्राउन कलर बनता है। यहाँ तक अगर समझ में आया हो तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपने जब भी कहीं पे देखा होगा तो कलर व्हील के अंदर 12 कलर का एक व्हील बना होता है, और उस 12 कलर के व्हील को कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हील से समझाया हुआ होता है। तो मैं मेरे वीडियो के अंदर भी आपको 12 कलर कैसे बनते हैं वो दिखाना चाहूँगा। ये हमारे जो 3 कलर थे, उन 3 कलर से हमने नए 3 कलर बनाए थे। येलो प्लस रेड से ऑरेंज बनाया, ब्लू प्लस येलो से मैंने ग्रीन बनाया, और ब्लू प्लस रेड से मैंने वॉयलेट कलर बनाया। यहाँ ध्यान देने की बात है कि जो हम कलर मिला रहे हैं, तो एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा, कलर की क्वांटिटी को जो हम मेज़र करेंगे तो किसी वेट से या किसी लीटर्स में नहीं करेंगे, यानी कोई ये ग्राम में नहीं होते हैं या ml में नहीं होते हैं। जब भी हम कलर की क्वांटिटी को मेज़र करेंगे उसके कलर पिगमेंट्स से मेज़र करेंगे। जैसे कि अभी हम येलो कलर देख रहे हैं, तो येलो कलर के पिगमेंट्स बहुत ज़्यादा स्प्रेड नहीं होते हैं, लेकिन रेड के उससे थोड़े ज़्यादा हैं। तो जब भी हम येलो कलर को यूज़ करेंगे तो रेड के मुकाबले ज़्यादा येलो यूज़ होगा तो प्रॉपर ऑरेंज बनेगा। जो क्वांटिटी है उसे हमें ध्यान रखना है पिगमेंट से। पिगमेंट किसको कहते हैं? जो भी कलर बनता है हर कलर में बिल्कुल बारीक बारीक दाने होते हैं जिनको पिगमेंट्स बोलते हैं। तो आप कौन से कलर पे कौन सा इफेक्ट डाल रहे हैं तो उसके पिगमेंट पे फोकस करके इफेक्ट डालेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो यहाँ से हमने जो अभी प्राप्त किए हैं 3 + 3 यानी 6 कलर हैं। इन 6 को 12 करेंगे तो कलर पिगमेंट की क्वांटिटी को हम बढ़ाते हैं। अगर हम ऑरेंज कलर के अंदर येलो कलर के पिगमेंट्स और ज़्यादा डाल दें तो जितने ज़्यादा पिगमेंट्स हम डालेंगे उतना ज़्यादा कलर के अंदर चेंजेस आएगा। तो यहाँ पे जब मैंने रेड और येलो को जिस क्वांटिटी में मिक्स किया था, अगर मैं उसके अंदर येलो कलर की क्वांटिटी डबल कर देता हूँ तो मुझे जो कलर प्राप्त होता है उसको मैं बोलता हूँ येलो ऑरेंज कलर। और अगर वहीं पे मैं येलो की क्वांटिटी तो उतनी ही रखता हूँ लेकिन रेड की क्वांटिटी बढ़ा देता हूँ, डबल कर देता हूँ, तो मुझे कौन सा कलर प्राप्त होगा? इसे मैं बोलूँगा रेड ऑरेंज कलर। आगे थोड़ा सा और बताता हूँ। जिस तरह से मैंने ब्लू को और येलो को मिला के ग्रीन कलर बनाया था तो मैंने पिगमेंट्स की क्वांटिटी सेम रखी थी। अब यहाँ पे अगर मैं ब्लू कलर के पिगमेंट्स की क्वांटिटी को डबल कर देता हूँ ग्रीन के साथ में, तो ग्रीन के साथ में अगर मैं डबल करता हूँ तो कलर मुझे मिलता है, उसे मैं बोलता हूँ ब्लू ग्रीन कलर। वहीं अगर मैं ग्रीन में येलो कलर की क्वांटिटी डबल कर देता हूँ तो जो कलर मुझे मिलेगा उसे मैं बोलूँगा येलो ग्रीन कलर। आप ध्यान दीजिए, मुझे 4 नए कलर और मिल गए हैं और अभी 2 कलर और मैं बताने वाला हूँ। अगर मैं जो मेरा ब्लू कलर है उसमें मैं रेड कलर की क्वांटिटी पिगमेंट के अकॉर्डिंग बराबर क्वांटिटी में मैं इसको मिक्स कर रहा हूँ तो मुझे मिल रहा था वॉयलेट कलर। अगर मैं इसी वॉयलेट कलर के अंदर ब्लू की क्वांटिटी डबल कर देता हूँ तो मुझे मिलता है ब्लू वॉयलेट कलर। और ब्लू की क्वांटिटी को डबल नहीं करता हूँ लेकिन मैं रेड की क्वांटिटी को अगर यहाँ पे डबल कर देता हूँ तो ये जो कलर मुझे मिलता है वो मिलता है मुझे रेड वॉयलेट कलर। अब टोटल मेरे पास 6 नए कलर आ गए हैं। 3 से मैंने 6 किए, 6 से मैंने 6 और मिला लिए। शुरुआत में मेरे पास 3 कलर थे, उन 3 कलर से मैंने 3 नए कलर बनाए और इन 3 और 3 6 कलर से मैंने नए 6 कलर और बना लिए। आप सोचिए, इस तरह से आप दुनिया के बहुत सारे कलर बना सकते हैं। लेकिन याद रखें, ये सिर्फ कलर व्हील के अकॉर्डिंग मैं समझा रहा हूँ और मेकअप के अकॉर्डिंग समझा रहा हूँ, तो बहुत सारे कलर तो बना सकते हैं लेकिन अभी इसमें हमने ब्लैक और वाइट को मिक्स नहीं किया है। इसमें हमने जो हमारे पास मेन 3 कलर थे उन्हीं 3 कलर से बाकी सारे कलर बनाए हैं।
चाहे मैं 3 बनाऊँ, चाहे मैं 6 बनाऊँ, चाहे 12 बनाऊँ, या इससे भी और ज़्यादा क्वांटिटी में बढ़ाता जाऊँ। लेकिन याद रखने की जो बात है वो ये है कि जब भी हम इस तरह से ये कलर इकट्ठे कर लेते हैं, या ये कलर जितने भी बनते हैं, ये सारे जो कलर मिलते हैं, यानी अब 12 कलर हो चुके हैं। जब मेरे पास में 12 कलर है मेरे व्हील में, इस कलर व्हील को हम बोलते हैं टर्शरी कलर व्हील। कौन सा कलर व्हील? टर्शरी कलर व्हील। अब ये टर्शरी कलर व्हील बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे मेकअप के लिए। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि जो टर्शरी कलर व्हील के 12 कलर हैं, अगर मैं इन 12 के 12 कलर को मिक्स कर देता हूँ तो भी मुझे मिलता है स्किन मेलानिन ब्राउन कलर। तो ये बिल्कुल यूनिक था कि किस तरह से कलर व्हील को हम यूज़ करेंगे। अभी इसमें और भी बहुत कुछ बताना मुझे बाकी है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो लंबा भी है, समझने में टाइम भी लग सकता है। वीडियो को पूरा देखने के बाद में आप जितनी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा कलर व्हील और आपका मेकअप का ग्रेस अलग ही होगा। कलर व्हील का नॉलेज और मेकअप का ग्रेस बिल्कुल अलग लेवल पे होगा, नेक्स्ट लेवल पे होगा। आप जो भी प्रॉब्लम्स आपको मेकअप करने में आती है उनकी काफ़ी कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो ये कलर व्हील ही दे देगा। मेकअप के लिए अगर इंडिया में हम देखें तो जो भी नॉर्मल मेकअप आ रहे हैं, और नॉर्मल मेकअप पे आपको कोई कलर व्हील का यूज़ करने की रिक्वायरमेंट नहीं हो रही है। मज़ा तो तब आएगा जब टिपिकल स्किन आएगी, यानी उस स्किन के ऊपर सफ़ेद दाग हो रहे हों, या उस स्किन पे कोई लहसुन हो रहा हो रेड कलर का, या स्किन पे वॉयलेट कलर का लहसुन है, या स्किन के अंदर कोई ऐसा धब्बा या दाग है जो ग्रीन कलर का है, या स्किन के अंदर पर्टिकुलर एक जगह येलो कलर का पेच बना हुआ है, कहीं पे ऑरेंज पेच बन गया है। इस तरह की टिपिकल स्किन अगर मेकअप में आ गई, उसका ब्राइडल मेकअप करोगे तो अपने आप में बहुत गर्व फील करोगे, बहुत प्राउड होगा आपको, यस मुझे मेकअप आता है। कलर व्हील की इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अब थोड़ा सा इसके आगे हम चलते हैं और अब हम बताने वाले हैं कि किस तरह से कलर व्हील को आपको यूज़ करना है। तो यहाँ जो 12 कलर है, इस 12 कलर से मिलके हमारा पहले हम टर्शरी कलर व्हील बनाते हैं, और जो टर्शरी कलर व्हील है उस टर्शरी कलर व्हील के अंदर हर कलर का अपोजिट कलर कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहलाता है। अब वो क्यों कहलाता है, कैसे मुझे यूज करना है, क्या यूज हुआ इस कलर व्हील का, सब ऐसे ही तो समझाते हैं। कि मैंने इसमें जो समझाया है उसमें आपको मैंने ये बताया है कि कौन से कलर मिस है जिसकी वजह से मेरा स्किन मेलानिन ब्राउन नहीं बन रहा है। तो जब आपका जो कलर मिस है उस कलर को आप मिक्स कर देंगे तो कलर की मिसिंग कलर को मिक्सिंग करने से जो कलर बनेगा वो हमारा स्किन का मेलानिन कलर होना चाहिए। वो कलर आप बनाना सीख गए तो आपके मेकअप के अंदर मज़े ही कुछ और हो जाएंगे। आपको फाउंडेशन खरीदने की तक ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप इन 3 कलर से प्लस 2 और कलर जो हमारे बताए थे मैंने, इन 5 कलर से दुनिया में जितने भी फाउंडेशन होते हैं वो सारे फाउंडेशन बनाना सीख जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हील। इस कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हील के अंदर आप देख रहे होंगे तो जैसा और सब बताते हैं उसी तरह से इसमें दिख रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा और आगे हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हील है और स्किन के मेलानिन कलर की बात हम कर रहे थे। तो जो पास में मैंने एक स्किन का कलर का पूरा व्हील दिखाया हुआ है, इस व्हील को मैं थोड़ा आपको ये बोलूँगा कि ये व्हील है ना, इस व्हील में एक पोर्शन को हम हटा रहे हैं और वो हमारा स्पॉट या दाग है या धब्बा है। यानी कि अगर मेरी स्किन पे कोई येलो कलर का दाग धब्बा बना हुआ है, इस धब्बे को मुझे हाइड करना है, तो छुपाना है, तो स्किन मेलानिन ब्राउन कलर में लगा के इसको छुपा नहीं पाऊँगा। क्यों? क्योंकि नीचे का जो धब्बा है वो फिर भी रिफ्लेक्ट करेगा। हम जब भी मेकअप करते हैं तो प्योर कलर नहीं लगाते हैं, हम कलर की पिगमेंट की लेयर चढ़ाते हैं, क्योंकि आप ब्लेंडिंग भी तो करेंगे ना। तो यहाँ पे ये स्पॉट है, इसको अगर मुझे हाइड करना है तो आप याद कीजिए मैंने बोला था कि जब भी कोई कलर है इसको मुझे ब्राउन बनाना है, स्किन मेलानिन ब्राउन बनाना है। मेरे पास जो ये स्पॉट है वो येलो कलर का है। अब इसमें मैं कौन से 2 कलर ऐसे मिलाऊं कि जिसकी वजह से ये स्किन मेलानिन ब्राउन बन जाए। येलो में अगर मैं रेड और ब्लू मिला देता हूं तो ये स्किन मेलानिन ब्राउन कलर बन जाएगा। अगर मैं इन 2 कलर की बात कर रहा हूं तो 2 की जगह अगर कोई एक ही कलर मुझे मिलाना हो तो आपको याद है ना, रेड और ब्लू को मिक्स करते हैं तो कौन सा कलर बनता है? वायलेट। एग्जैक्टली येलो का जो कलर है वायलेट इस वजह से है। अब मैं रेड कलर के बारे में बताना चाह रहा हूँ। किसी की स्किन पे अगर रेड स्कार है और उसको मुझे हाइड करना है तो सभी लोग आपको बोलेंगे कि इसके ऊपर रेड पे तो ग्रीन लगाना है, रेड कलर का पिंपल है तो ग्रीन कलर लगा दीजिए, ग्रीन कलर का कंसीलर रेड कलर को कवर करेगा। लेकिन करेगा क्यों, यही तो बड़ा सवाल है। तो इसलिए करेगा क्योंकि हमें स्किन मेलानिन ब्राउन कलर अगर बनाना है तो इस एक कलर में 2 कलर मिस है और उन मिस कलर को मुझे मिक्स करना है। तो 2 कलर जो मिस है वो है आपके
येलो और ब्लू। अगर मैं इन येलो और ब्लू को मिक्स करता हूँ तो मिलता है मुझे ग्रीन कलर, और ग्रीन कलर और रेड कलर को अगर मैं डायरेक्टली मिला दूंगा तो स्किन ब्राउन कलर बनेगा। यानी मेरी स्किन पे जो स्पॉट है वो अगर रेड कलर का है, उस पर मैं ग्रीन कलर के पिगमेंट्स की लेयर डालूंगा तो वो ब्राउन कलर स्किन कलर बनेगा। इस वजह से रेड का कटर है वो ग्रीन है, और ग्रीन का कटर जस्ट अपोजिट हो गया इसका, ग्रीन का कटर अगेन रेड है। ओके, इस तरह से कलर व्हील को और आगे थोड़ा समझते हैं। अगर मान लो किसी की स्किन में ब्लू है, स्किन का जो स्कार है वो ब्लू कलर का है, तो ब्लू कलर अकेला कलर है। मैं इसके अंदर स्किन मेलानिन ब्राउन कलर बनाने के अंदर दो कलर को मिक्स कर रहा हूँ, और वो दोनों कलर जो है येलो और रेड है। येलो, रेड और ब्लू मिलके तो स्किन बनेगा। तो येलो और रेड का अगर मैं दोनों का कॉम्बिनेशन करता हूँ तो येलो रेड मिलाने के बाद हमको क्या मिलता है? ऑरेंज। और इस वजह से ऑरेंज कलर कटर होता है ब्लू का, और ब्लू कलर कटर है ऑरेंज का। यानी ये आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। थोड़ा सा मैंने समझाने का प्रयास किया है कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या क्या होते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और सामने आती है, आप मेरे को बोलेंगे सर स्क्रीन पे जो आप कलर दिखा रहे हैं ना, उसमें ऐसा ब्लू तो किसी की स्किन पे होता ही नहीं है, या ऐसा येलो भी किसी की स्किन पे होता ही नहीं है, और ना ऐसा रेड होता है। स्किन के अंदर ऐसे कलर तो हमें दिखते नहीं है। तो मैं बताना चाहूँगा स्किन के कलर के पिगमेंट्स भी तो साथ में उसमें दिखेंगे, मिले हुए रहेंगे। यानी मेलानिन स्किन ब्राउन कलर वाले अगर उसके अंदर स्लाइटली पिगमेंट्स हैं तो सामान्यतया जब हम इस तरह के कोई स्कार या स्पॉट्स देखेंगे वो हमें कैसे दिखेंगे, मैं एक छोटी सी झलक यहाँ पे देना चाहता हूँ। ये अगला कलर व्हील देखिए, इस व्हील में जो येलो कलर दिख रहा है उसके ऊपर हमारे मेलानिन के पिगमेंट्स छाए हुए हैं। इतना कलर आपको कहीं नज़र आ जाए तो उसको पीला येलो कलर मानिए, और उसके ऊपर आपको बैंगनी कलर का ही कंसीलर लगाना है, या मैं कहूँगा बैंगनी कलर का कलर करेक्टर लगा दीजिए। ये जितने भी कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हैं ना, ये सारे ही करेक्टर कहलाते हैं। नेक्स्ट कलर आता है हमारा येलो ऑरेंज। अगर येलो ऑरेंज मतलब फील आपको करना पड़ेगा स्किन के बिल्कुल पास जाने के बाद में, स्किन का मेजर करने के बाद में, स्किन को बहुत अच्छे से देखने के बाद में कि वाकई में इसके अंदर रिफ्लेक्शन कौन से कलर का बैठ रहा है। यहाँ जो स्क्रीन पे मैंने कलर दिखाया है उसमें जो रिफ्लेक्शन बैठ रहा है वो रिफ्लेक्शन है आपका येलो ऑरेंज कलर का, और इसका जो कटर है या इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है वो आपका रहेगा ब्लू वायलेट कलर। तो येलो ऑरेंज कलर और ब्लू वायलेट कलर आपस में एक दूसरे के करेक्टर हैं, एक दूसरे के कटर हैं और कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। ये जो आप देख रहे हैं कलर व्हील में, इस तरह से आपको पूरा कलर व्हील पे फोकस करेंगे। अब एक एक स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाइए क्या क्या हो रहा है इसमें। अगर हम ऑरेंज कलर को यूज़ कर रहे हैं तो डायरेक्टली हम यहाँ पे ब्लू कलर का कटर लगेगा, और जब उसको आप पूरी तरह से ब्लेंड करेंगे, मैश करेंगे, तो ये कलर आपस में मैच करेंगे, और मैच करते हुए वो स्किन का मेलानिन ब्राउन कलर बना देंगे। जब हम ऑरेंज कलर की बात करते हैं तो इसको कंसिडर कर लीजिए आप क्रायोलॉन के 303 से या D64 कलर से। तो जो ब्लू कलर आपको दिख रहा है अगर वो स्किन पे इस तरह का है तो ये ज़्यादातर आँखों के नीचे काले घेरे पे होता है, कुछ लोगों की गर्दन के बैक साइड में होता है, या कुछ लोगों के जो हमारे फॉरहेड के आसपास में जो कलर होता है उसको ध्यान से देखिए, या तो वो ब्लू कलर में आएगा या ग्रीन कलर टाइप का आएगा। ग्रीन कलर की बात करूँ तो ये इस वाले ग्रीन का आएगा। तो इसके अंदर हमको 303 के अंदर रेड मिक्स, ग्रीन अगर है तो रेड मिक्स कर देंगे हम, और अगर ब्लू है तो हमारा ऑरेंज वाला कलर करेक्टर या कंसीलर हम यूज करेंगे। अगर आपकी स्किन पे रेड ऑरेंज कलर का कोई स्कार है उसको मुझे हाइड करना है तो केवल ग्रीन से काम नहीं चलेगा, उसे जब मैं हाइड करने जाऊँगा तो मुझे ब्लू ग्रीन कलर को यूज़ करना पड़ेगा और ब्लेंड करना पड़ेगा। अगर मेरा रेड कलर का है तो ग्रीन कलर मैंने बताया था, लेकिन स्किन पे ऐसा दिखेगा, और स्किन पे ग्रीन कलर जो लगाना है, लगाने के बाद जब ब्लेंड करेंगे तो दोनों के मिक्सिंग के बाद में आपका ब्राउन कलर रेडी है। अगर इस तरह से आपको कलर व्हील को समझने में सहायता मिली हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इसको और डीपली समझना है तो पहले जो कलर व्हील मैंने आपको बताए थे ये, इनको आपको वाइट पेपर शीट पे पोस्टर कलर से प्रैक्टिस करना है, जिसकी डिटेल मैंने इस वीडियो के सबसे लास्ट में दी हुई है। इस तरह के कलर व्हील की अगर हमको ट्राई करनी है तो ये डायरेक्ट स्किन पे होगी, और ये हमारे कंसीलर पैलेट से होगी। कंसीलर पैलेट कौन सी आपको यूज़ करनी है उसकी डिटेल मैंने वीडियो के लास्ट में दी है। कोई कंपनी का नाम मैंने नहीं बताया है, केवल 2 तरह की कंसीलर पैलेट मैंने बताई है, उनमें से कोई सी भी आप खरीद लीजिएगा। लेकिन मेकअप में परफेक्ट बनना है ना तो इस कलर व्हील को 100% सीखिए। पहले आपको पेपर पे प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद में आपको स्किन पे प्रैक्टिस करनी है। स्किन की प्रैक्टिस जब स्टार्ट करेंगे तो हैंड्स पे कीजिए, हाथ के हथेली पे कीजिए। अब हम बताने वाले हैं जो कलर व्हील होता है उसके अंदर यू क्या होता है। यू की जो स्पेल है वो है HUE, और हिंदी में इसे यू ही बोलते हैं। अब आप देखिए कि ये जो 3 कलर है
इन 3 कलर से ही सारे कलर बने हैं, ये तो आपको पता है ना। अभी हमने जो 3 कलर से ये सारे कलर बनाए हैं, इनमें हमने किसी भी तरह का कोई कलर नहीं मिलाया है। केवल इन 3 कलर के अंदर किसी में 2 कलर मिक्स है, इन 3 में से कोई 2 कलर मिक्स है, या इन 3 में से तीनों कलर मिक्स है। चौथा और पांचवा कोई भी कलर इसमें मिक्स अभी हमने नहीं किया है। जो इन 3 कलर से प्योर कलर बनते हैं, इन 3 कलर से बनने वाले सभी प्योर कलर यू कलर कहलाते हैं। HUE यू कलर कहलाते हैं। मैं समझता हूँ अब आपको समझ में आ गया होगा यू किसे कहते हैं। अब मैं समझा रहा हूँ आपको टिंट। अभी जो व्हील देखा है, इसी व्हील के अंदर यू कलर में वाइट कलर जो कि न्यूट्रल कलर है, अगर इसको मैं मिक्स करूँ तो किस लेवल पे मिक्स करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं 15% मिक्स कर रहा हूँ तो कलर अपने आप चेंज होता है, और अगर मैं इसके अंदर 30% मिक्स करता हूँ तो थोड़ा और लाइटर कलर बनता है। जो ये लाइटर कलर बनते जा रहे हैं, ये इसकी टिंट को बढ़ा रहे हैं। जो ह्यू कलर्स अवेलेबल थे उसमें मैं वाइट की पिगमेंट्स के परसेंटेज मिक्स कर रहा हूँ, तो उससे जो उसका लाइटर लेवल बढ़ रहा है, इसे हम कहते हैं टिंट का बढ़ना। 15% टिंट है, फिर 30% हुआ, फिर 45% हुआ, फिर 60% हुआ, उसके बाद ये आपका 75% हुआ और 90% तक टिंट बढ़ गया। अब आप देखिए वाइट कलर में जो बैकग्राउंड दिख रहा है उसमें हल्के हल्के कलर हमारे ह्यू के नज़र आ रहे हैं, और हमारी स्किन तो फिर ह्यू कलर है ही। अभी मेलानिन स्किन ब्राउन हमारा ह्यू कलर ही है। अगर हम स्किन मेलानिन ब्राउन कलर को ध्यान से देखें तो हमारी स्किन सेम वैसी नहीं होती है, उसे हमें वाइट कलर की टिंट देनी पड़ेगी, तब वो स्किन के नॉर्मल फॉर्म में आएगी। तो अभी एक बार हम स्किन को टिंट कैसे करेंगे इसका भी देख लेते हैं, क्योंकि स्किन का जो मेलानिन ब्राउन है वो भी हमारा ह्यू कलर है। स्किन ह्यू कलर में मैं वाइट के टिंट दूंगा। अगेन 15%, 30%, 45%, 60%, 75% और 90%। इस तरह से अगर आपको इसमें वाइट ज़्यादा दिख रहा है तो स्किन को मैच करने के लिए आप इसमें येलो का पिगमेंट मिला सकते हैं। यहाँ मैंने आपको टिंट बताए हैं। इस तरह से हम टिंट को समझ चुके हैं, ये हमारे टिंट होते हैं। टिंट के बाद हम शेड को कैसे समझ सकते हैं, तो ह्यू कलर में जब भी हम ब्लैक कलर के पिगमेंट्स को बढ़ाते जाएंगे तो हम उसका शेड बढ़ाते जाएंगे। 15, 30, 45, 60, 75 एंड 90। ये हमने ह्यू कलर का पूरा शेड बढ़ा दिया है। लेकिन स्किन पे अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ तो किस तरह की मेरी स्किन नज़र आएगी, जरा इस पे भी हम गौर कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्किन मेलानिन ब्राउन कलर यहाँ पे है, इसका मैं अब शेड बढ़ाता हूँ। वही बढ़ाऊंगा मैं 15%, 30%, 45%, 60%, 75% एंड 90%। जिस तरह से मैं स्किन के अंदर भी शेड बढ़ा रहा हूँ तो कलर के इफेक्ट ही चेंज होते जा रहे हैं। अब टोन क्या होता है, टोन के लिए वाइट और ब्लैक की मिक्सिंग से बनता है ग्रे कलर। अब वो लाइटर ग्रे बन रहा है या डार्कर ग्रे बन रहा है, इन दोनों कलर्स के पिगमेंट की मिक्सिंग पे सब डिपेंड करेगा। अगर ब्लैक के पिगमेंट कुछ ज़्यादा है और वाइट के पिगमेंट कम है तो ग्रे डार्क बनेगा, और अगर वाइट के पिगमेंट्स बहुत ज़्यादा है, ब्लैक के हमने बहुत कम रखे हैं, तो हमारा लाइट ग्रे बनेगा। और उस ग्रे के अकॉर्डिंग ही हमारे जो भी ह्यू कलर है या स्किन मेलानिन ब्राउन है उस पर हमारा टोन चढ़ेगा। तो यहाँ पे हमने एक ग्रे बनाया, और अब हम ह्यू कलर पे इसको यूज़ करेंगे 15%, 13%, 45%, 60%, 75% एंड 90%। अगर मैं स्किन पे इसको यूज़ करता हूँ तो ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने जो कलर बनाया है उसमें बराबर पिगमेंट्स मैंने यूज़ किए हैं। लेकिन अगर मैं वाइट के पिगमेंट ज़्यादा कर दूँ और ब्लैक के पिगमेंट कम रखूँ तो उसके हिसाब से क्या बनेगा वो आप प्रैक्टिकल करके ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे स्किन पे जब हम टोन चढ़ा रहे हैं उस टोन के अकॉर्डिंग 15%, 30%, 45%, 60%, 70% और 90% ये है हमारा प्रॉपर स्किन पे टोन कलर। अब थोड़ा और आगे इस वीडियो को लेके चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाली है। जो कलर व्हील हमने बनाया था उस कलर व्हील के अंदर सारे कलर होते हैं। अब इस स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं, मैंने ऊपर की तरफ जो कलर रखे हुए हैं वो सारे के सारे येलो कवर पे हैं। लाइन से देखिए, येलो और रेड का जिसमें फील आ रहा है आग, तो येलो और रेड का जिसमें फील आ रहा है वो आपके हैं वार्म कलर, और जिसमें ब्लू का फील आ रहा है उनको फोकस कर लीजिए। जिनमें भी ब्लू का फील आ रहा है, ब्लू का टच फील हो रहा है, ब्लू का टच फील हो रहा है, वो सारे हैं आपके कूल कलर। इसको मैं थोड़ा और डीपली समझाऊं इसके लिए मैंने एक नेक्स्ट स्क्रीन जो है वो आने वाली है, इसको ज़रा देखिए। नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको दिखेगा कि
ये चार्ट है जिसके दो पार्ट हैं। एक पार्ट के अंदर आपको वार्म कलर दिए हुए हैं, दूसरे पार्ट में आपको कूल कलर दिए हुए हैं। यहाँ देखिए कि जहाँ पे आपको वार्म कलर दिए हुए हैं उसमें जो ग्रीन वाली लाइन है और जो कूल कलर है उसमें जो ग्रीन वाली लाइन है, उन ग्रीन लाइन के अंदर इन दोनों कलर को आप ज़रा ध्यान से देखिए। जो वार्म कलर साइड के अंदर ग्रीन वाले डॉट्स हैं उनके अंदर ब्लूनेस नहीं है, येलोनेस है। और जो कूल कलर की तरफ ग्रीन स्ट्रिप है उन सभी ग्रीन कलर में आपको ब्लू फील होगा। यानी मेकअप करना है ना तो कूल कलर और वार्म कलर स्किन के अकॉर्डिंग समझने के लिए बहुत बारीक से फील कीजिए कि एक्चुअल में कलर का रिफ्लेक्शन क्या है, क्या कलर निकल के आ रहा है, कौन सा कलर इसमें है, कूल में है या वार्म में है। यहाँ पे देखिए जो आपके वार्म कलर में और कूल कलर के अंदर फर्स्ट लाइन है डॉट्स की वो रेड है। इस फर्स्ट लाइन पे फोकस कर लेते हैं। जो हमारी वार्म कलर की रेड डॉट वाली लाइन है वो पूरा येलो फील देगी आपको। और इस साइड में अगर मैं देख रहा हूँ कूल कलर वाले में, उसमें मुझे सब तरफ ब्लू कलर नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये वाले सारे डॉट्स अपने कूल कलर हैं। अभी हम जो बात कर रहे थे इस बात के अंदर हमने बताया था कि जो कलर व्हील है उसके अंदर कूल कलर और वार्म कलर होते हैं। अब हमको अगर मेकअप प्रॉपर सीखना है तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी स्किन की टोन क्या है और हमारे स्किन की अंडरटोन क्या है। तो स्किन की टोन और अंडरटोन को प्रॉपर्ली समझना है तो बहुत साधारण भाषा में समझाना चाहूँगा और बहुत डिटेल में भी बताना चाहूँगा। जो स्किन आपको ऊपर से नज़र आ रही है, स्किन का जो कॉम्प्लेक्शन नज़र आ रहा है, मैं स्किन को ज़्यादा गौर नहीं कर रहा, एक नज़र में मुझे जो दिखता है, एक बार किसी की झलक देखी और मुझे लगा कि वो उसका कलर कौन सा है, एक नज़र में मैंने देखा और फर्स्ट इंस्टांस पे मुझे जो चीज़ नज़र आई, जो स्किन मुझे नज़र आई, उसको हम बोलते हैं स्किन की टोन। और ये स्किन की टोन जो है वो होती है हमारी 4 तरह की। कौन कौन सी होती है जो बता देता हूँ मैं आपको। इसको हम बोलते हैं फेयर, लाइट, मीडियम और डार्क। फेयर स्किन, लाइट स्किन, मीडियम स्किन और डार्क स्किन। अब स्किन की जो अंडर टोन है उसकी बात कर लेते हैं। ये वो टोन है जिससे मुझे गहराई से जाके समझना पड़ता है कि एक्चुअल में स्किन के अंदर का कलर कैसा है, मेलानिन के नीचे का कलर कैसा है, मेरा डर्मिस का कलर कैसा होने वाला, मेरा हाइपोडर्मिस का कलर कैसा होने वाला है, यानी मेरा जो मसल्स है उनके कलर का रिफ्लेक्शन कैसा आने वाला है, वो मेन इफेक्ट डालता है हमारे अंडरटोन पे। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि स्किन को बहुत डीपली अगर हम समझना चाहेंगे तो पता चलेगा स्किन कूल है, वार्म है या न्यूट्रल है। अगर स्किन कूल, वार्म या न्यूट्रल है तो पता कैसे करें। अगर मेकअप प्रॉपर करना है ना तो स्किन की टोन नहीं, स्किन के अंडरटोन को भी समझने की कोशिश कीजिएगा। और स्किन के अंडरटोन समझने के लिए हम क्या करेंगे, स्किन की टोन तो बाहर से दिखती है तो पता चल जाता है फेयर, लाइट, मीडियम या डार्क, लेकिन अंडरटोन कैसे है, तो अंडरटोन को हम स्टडी कैसे करेंगे, पता कैसे करेंगे। तो हमारा एक जो टेस्ट होता है उसको हम बोलते हैं नर्व टेस्ट, वो आप कर सकते हैं और उससे आप पता कर सकते हैं कि किसकी स्किन की अंडरटोन कूल है, वार्म है या न्यूट्रल है। अगला जो तरीका है उससे भी आप पता कर सकते हैं, और जो अगला तरीका है वो है ज्वेलरी। जब भी हम किसी को अगर सिल्वर पहनाते हैं और उससे उसकी स्किन का कलर ब्राइटन नज़र आता है, खिला हुआ नज़र आता है, ज़्यादा किसी ने चमकीली चीज़ें पहनी है सिल्वर कलर में और उसका स्किन एकदम से ग्लो किया तो समझिए वो स्किन कूल कलर स्किन है। किसी ने गोल्ड पहना और गोल्ड पहनने से उसकी स्किन का कलर जो डल नज़र आ रहा था वो और ज़्यादा एनहांस हो गया और ग्लो किया तो उसका वार्म। तो तीसरा हमारा टेस्ट होने वाला है जिसको हम बोलते हैं क्लॉथ टेस्ट। उससे हम पता कर सकते हैं कूल कलर, वार्म कलर, न्यूट्रल कलर। इसके ऊपर भी आप प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा और दिस इज़ द फैक्ट। अगर आप खुद डार्क हैं और ब्लैक कलर पहनते हैं तो आपकी स्किन का कलर और ज़्यादा फेयर नज़र आता है। अगर आप खुद कूल कलर के हैं और अगर आप वाइट कलर पहनते हैं तो आपका स्किन का कलर आपको सही मैच करता है, स्पॉट और स्कार ढक जाते हैं। और इसी तरह से अगर आप देखेंगे कि अगर आपका न्यूट्रल कलर है और आपने न्यूट्रल कलर का ही पहन रखा है, यानी कि स्किन कलर का कुछ पहन रखा है, न्यूट्रल कलर पर सभी कलर जमते हैं। न्यूट्रल कलर कोई भी पहने उसकी स्किन पर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं आना है, लेकिन वार्म कलर और कूल कलर जो होते हैं वो स्किन के अंडरटोन, वार्म अंडरटोन पे वार्म कलर के कपड़े पहनिए, कूल अंडरटोन है आपकी तो कूल कलर के कपड़े पहनिए। इससे आपकी स्किन के अंदर ग्लो बना रहता है, मेकअप भी खिल के अच्छा आता है। मेकअप में बहुत सारी चीज़ों का इफेक्ट है, तो इस तरह से हम हमारी स्किन का अंडरटोन जान सकते हैं। मैंने 3 तरीके बताए हैं, अभी 3 तरीके और बाकी हैं। जब कोई भी लेडीज़ धूप में जाती है और धूप में जाने पर अगर उसकी स्किन रेड कलर की होकर बर्न हो जाती है, उसकी स्किन पे रेड कलर के दाने दाने बनते हैं और वो बर्न हो जाती है, जल जाती है, इसका मतलब उसकी स्किन का जो अंडरटोन है वो कूल सेगमेंट का है। स्क्रीन पे आप 2 पिक्चर देख रहे हैं ना, पहले पिक्चर के अंदर रेड होके बर्न हुई है,
दूसरी पिक्चर के अंदर टैनिंग हुई है, बर्न नहीं हुई है, टैनिंग बढ़ गई है। अगर किसी की केवल टैनिंग बढ़ रही है तो इसका मतलब उसकी स्किन का जो अंडरटोन है वो अंडरटोन वार्म है, अगर टैनिंग बढ़ रही है। अब हम बात कर लेते हैं पांचवें तरीके की। इस पांचवें तरीके के अंदर हम बात करेंगे, इसमें आती है हमारी आइज़, आँखों की जो तारिका है, इनका कलर और हमारे हेयर का कलर। अगर हमारे हेयर के कलर में भी हमें कुछ ब्राउन में ब्लूइश ब्राउन नज़र आ रहा है या येलोइश ब्राउन नज़र आ रहा है, बहुत गौर करेंगे तो पता चलेगा येलोइश ब्राउन है, इसका मतलब हमारे स्किन का जो कलर है वार्म है। और अगर ग्रीनिश या ब्लूइश ब्राउन है, इसका मतलब हमारी स्किन का अंडरटोन जो है वो हमारा कूल कलर अंडरटोन है। एक तरीका और है जिससे मैं बता सकता हूँ, तो कूल कलर के हमको फाउंडेशन लेने हैं, वार्म कलर के फाउंडेशन लेना है। जो कूल कलर का फाउंडेशन अगर हम लगाएंगे और पूरी स्किन पे मैच कर रहा है, इसका मतलब वो हमारा कूल अंडरटोन हो सकता है। और अगर हमारा वार्म स्किन पे मैच कर रहा है तो वार्म अंडरटोन हो सकता है। इनको समझने से अच्छा है कि हम लोग पहले समझें कि हमारे स्किन का जो कलर का चार्ट है वो कैसा है, और मैं फाउंडेशन अगर बनाऊँ तो किस तरह का बनाऊँ। अभी मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में जो आपको बताया था, उसमें मैंने बताया था कि हम केवल 3 कलर से किस तरह से कितने तरह के कलर बना सकते हैं। एग्जैक्टली उन 3 कलर से हम कलर करेक्टर तो कर ही सकते हैं, फाउंडेशन तक बना सकते हैं, क्योंकि मेरा स्किन मेलानिन ब्राउन कलर बन रहा है उसमें। और स्किन मेलानिन ब्राउन कलर का अगर मैं थोड़ा सा टिंट बढ़ा दूँ और थोड़ा उसमें अगर मैं कोई भी कलर का पिगमेंट बढ़ा दूँ तो एग्जैक्ट स्किन का कलर मैं बना पाऊँगा। यहाँ एक बार हम स्किन के कलर का चार्ट देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये स्किन के कलर का चार्ट है। स्किन के कलर के चार्ट में आप क्या फील कर रहे हैं, एक तरफ हमने बताया है कि स्किन की अंडरटोन क्या है, दूसरी तरफ हमने बताया है स्किन की टोन्स क्या है। जब हम स्किन की टोन और अंडरटोन की बात कर रहे हैं तो ये चार्ट इस तरह से बनता है कि जो फर्स्ट स्टार्ट में करता हूँ, एक साइड में आपने देखा होगा लिखा हुआ है फेयर, लाइट, मीडियम और डार्क। तो डार्क के पास में जो गोला है, जो ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ है कूल, देखिए ये जो ब्राउन बन रहा है ये आपका टैनिंग वाला ब्राउन है, लेकिन एकदम मेलानिन जैसा है, ब्लूइश। और इसी लास्ट वाली लाइन को अगर मैं स्टार से देखता हूँ तो उसमें वार्म कलर के अंदर अगर मैं देखूँगा तो वो लगेगा मुझे ब्राउन प्रॉपर डस्की टाइप का, कॉफ़ी कलर का। इसमें ब्लूनेस मुझे नज़र नहीं आएगी। थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं, मीडियम के ऊपर आते हैं, तो मीडियम पे भी सेम फील आएगा। हल्का हल्का कलर में फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और ये हल्का हल्का जो फ़र्क है स्किन के चार्ट को दिखाता है। इससे आप समझ सकते हैं इतने तरह के फाउंडेशन हम बना सकते हैं, इतने और इनसे भी ज़्यादा। अगर मुझे कलर व्हील का प्रॉपर नॉलेज है तो मैं इतने कलर के फाउंडेशन तो आसानी से बना पाऊँगा। थोड़ा सा और आगे मैं समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पे जो आपको मैंने अभी चार्ट दिखाया था, उसी चार्ट से मैंने ये चार्ट लिया है और इसको बनाने की मैंने कोशिश की है। इसमें स्किन के अंडरटोन और स्किन की जो टोन है, अंडरटोन 3 तरह की हमने बताई थी और टोन जो है वो हमने लाइट टोन ली है। और लाइट टोन के हिसाब से जो हमने वार्म और कूल कलर के 2 राउंड बना दिए। जैसा हमारा वार्म कलर है उसके हिसाब से हमने वार्म कलर का एक स्किन का राउंड बनाया, ये स्किन का पैच समझ लीजिए। और जैसा हमारा कूल कलर का इसके अंदर फाउंडेशन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैंने स्किन का एक राउंड इसमें बनाया है। अगर मैं सेम कलर के फाउंडेशन उन पे लगाता हूँ, यूज करता हूँ, तो स्किन काली नहीं पड़ती है। जो मेकअप के अंदर कालापन आता है और मेकअप के अंदर डस्कीनेस आ जाती है, उसका इफेक्ट मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा। अगर आपने इसको सही ढंग से समझा, ये दोनों हैं, एक कूल कलर की स्किन है, एक वार्म कलर की स्किन है। पहली वार्म है, दूसरी कूल है। अगर मैं इन दोनों स्किन पे सेम फील के, यानी सेम अंडरटोन के और सेम टोन के फाउंडेशन यूज़ कर रहा हूँ, तो देखिए इसकी लेयर जैसे ही चढ़ती है तो जो कलर है उसमें एकदम ग्लो आता है, अनहेंस होता है। लेकिन अगर अपोजिट चढ़ा दिया आपने, कूल पे वार्म और वार्म पे कूल चढ़ा दी, तो दोनों ही डिस्टर्ब हो जाएंगे, दोनों में फ़र्क पड़ जाएगा। अब आप दोनों को देखिए, इसके अंदर आपको जो कूल कलर की स्किन है वो भी डस्की नज़र आने लगी है, वार्म कलर की स्किन है, ध्यान से देखिए, वार्म कलर की स्किन तो बिल्कुल काली पड़ने जैसी हो गई है, ग्रेइश हो गई है। ये इफेक्ट होता है कूल और वार्म के ऊपर अगर हम उल्टा सीधा मेकअप कर देते हैं या हम फाउंडेशन लगा देते हैं। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जो ये हमने चार्ट बताया है स्किन का, इस चार्ट को बहुत ध्यान से समझिएगा और इस चार्ट को समझने के बाद में फाउंडेशन बनाना सीखिएगा। और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे सीख पाएंगे। कलर व्हील जितना ज़्यादा सीखेंगे, उसमें किस तरह से मिक्सिंग करनी है, कौन कौन से कलर किस में, किस कलर के कितने पिगमेंट्स मिलाने हैं, इन चीज़ों को समझ पाएंगे तो आपका
फाउंडेशन का काम बहुत अच्छा हो जाएगा, कलर करेक्टिंग अच्छी हो जाएगी। यहाँ से मैं चलता हूँ कि फर्स्ट हम फाउंडेशन एप्लीकेशन होती है। अगर फाउंडेशन लगाने के बाद में कहीं पे आपको कोई स्कार या कोई स्पॉट नज़र आ रहा है तो उसको हम कलर करेक्टिंग कहेंगे, और कलर करेक्टिंग में जो कलर मिस हो रहा है उसको मुझे मिक्स करना है और उसके बाद में कलर करेक्टिंग हो जाएगी। कलर व्हील का इतना बड़ा रोल है। अब कंसीलर किसको कहते हैं? किसी का जो अंडर आई शेडो, ये जो आंखों के नीचे के घेरे हैं वो डार्क कलर के हैं, इसके अंदर कोई दूसरा कलर मिस नहीं है। रेड, ब्लू, येलो या उसके जो बाकी के कलर थे उनमें से कोई भी कलर मिस नहीं है। जो हम किसी भी स्कार का कलर, जो उसका मेलानिन ब्राउन कलर है, उसको और अपग्रेड करते हैं, उसको बढ़ाते हैं, यानी उसका टिंट बढ़ाते हैं लाइट करने के लिए, इसको हम बोलते हैं कलर कंसीलिंग। कलर कंसीलिंग इसको बोलते हैं जिसमें हम किसी भी कलर का एनहांस कर रहे हैं या कलर को बढ़ा रहे हैं, या हमारी स्किन के कलर जहाँ से बहुत ज़्यादा डार्क हो रखे हैं लेकिन वो ब्लू या रेड नज़र नहीं आ रहे हैं, ग्रीन नज़र नहीं आ रहे हैं, वो ब्राउन ही नज़र आ रहा है, डार्क ब्राउन, उसको अगर मैं टिंट के थ्रू कंसील कर रहा हूँ, यानी उसको फिल कर रहा हूँ, भर रहा हूँ, तो कंसीलिंग कहेंगे। तो आपको दोनों तीनों चीज़ें मैंने बताई है। फाउंडेशन क्या होता है, कलर करेक्टर क्या होता है, कंसीलिंग क्या होता है। इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो रिक्वेस्ट है, वीडियो को बार बार देखिए और अंडरस्टूड कीजिए, दिमाग से समझने की कोशिश ज़रूर से कीजिए। और यहाँ पे मैंने जो आपको कूल कलर, वार्म कलर, न्यूट्रल कलर, अंडर टोन के जो कलर्स थे उनकी अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको दी है। इसी के साथ मैंने आपको स्किन की जो टोन है 4 तरह की, फेयर, लाइट, मीडियम, डार्क, उसकी अंडरस्टैंडिंग भी मैंने दी है। और यहाँ अब मैं आपको जो मैं दिखाया मैंने किस तरह से हम इसको कलर को प्रॉपर फाउंडेशन से एनहांस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं स्किन के कलर को, मेकअप को और अच्छा ग्लोइंग बना सकते हैं, ओरिजिनल के रूप में थोड़ा सा ग्लो देंगे। तो सेम कलर की हमको फाउंडेशन यूज़ करने हैं। अगर वार्म में ले रहे हैं तो वार्म कलर के फाउंडेशन होने चाहिए, कूल अगर स्किन है तो कूल कलर के फाउंडेशन होने चाहिए। यहाँ पे अगर हम अपोजिट के ले लेते हैं तो हमारे स्किन के अंदर या हमारे मेकअप में डार्कनेस आ सकती है, या हमारे मेकअप के अंदर डस्कीनेस आ सकती है। इतना कुछ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बार बार वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा। थोड़ा और आगे चल के एक चीज़ और बताना चाहूँगा, प्रैक्टिकली हम क्या कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक हाथ मैं आपको दिखा रहा हूँ, और इस हाथ के अंदर मैं जो 3 मेरे प्राइमरी कलर के कलर्स हैं, या मैं ह्यू कलर बता रहा हूँ, उन ह्यू कलर से मैं इसको थोड़ा बहुत सेट करता हूँ। तो किस तरह से करता हूँ, ये जो आपको हथेली दिख रही है, इस हथेली के ऊपर कुछ स्कार भी बने हुए हैं, कुछ दाग धब्बे भी बने हुए हैं। तो सबसे पहले हम फाउंडेशन क्यों लगाएंगे, उसका रीज़न मैं आपको यहाँ दिखाने वाला हूँ। देखिए मैंने एक कलर लगाया, फिर मैंने दूसरा कलर लगाया, मैंने तीसरा कलर लगाया। अब इन तीनों कलर को अगर मैं मिक्स करूँगा, तो मैंने इतना कुछ समझाया, तो अब आप खुद भी बता सकते हैं मुझे कि कौन सा कलर बनेगा। ये बनेगा हमारा स्किन मेलानिन ब्राउन कलर। अब ये सारे के सारे कलर अभी ह्यू कलर है। ओके, अब ह्यू कलर को अगर मैं, इसका मुझे टिंट बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आप इनकी जो हथेली देख रहे हैं उस हथेली का कलर स्किन का और ये मैच नहीं कर रहा है, डार्क है। और ध्यान से देखिए, जो इनकी चिट्टी उंगली के पास की जो स्किन है, यानी इस जगह की जो हाथ की स्किन है, वो जो स्किन होती है वो मुझे फाउंडेशन से मैच करनी है। तो वहाँ पे देखिएगा कि जैसे ही मैं इसके अंदर थोड़ा इसका टिंट बढ़ाता हूँ, अभी मैंने मैच कुछ नहीं किया है, अभी मैंने सिर्फ इन तीनों से बना हुआ जो कलर थे, जो 4 कलर दिख रहे हैं, चाहे वो ब्राउन है, ब्लू है, रेड है और येलो है, ये ह्यू कलर है। इसके अंदर मैंने इसमें टिंट को बढ़ाने के लिए कौन सा कलर मिक्स करना है मुझे, टिंट बढ़ाएंगे तो कौन सा कलर मिक्स करेंगे हम, वाइट। यस, अभी मैंने ये 4 कलर इसमें लगाए हैं, 3 कलर, रेड, ब्लू, येलो प्लस वाइट। इन चारों को अगर मैं अब मल्टीप्लाई करता हूँ, ब्लेंड करता हूँ, मिक्स करता हूँ, तो इनको मिक्स करने के बाद स्किन पे जो कलर निकल के आएगा वो कलर होगा हमारा मेलानिन का थोड़ा सा टिंट बढ़ा हुआ कलर। अब मुझे यहाँ तक का टिंट तो समझ में आया, लेकिन फिर भी मुझे ये लग रहा है कि ये स्किन से मैच नहीं कर रहा है, तो मुझे स्किन के टिंट को और बढ़ाना है, टिंट बढ़ाना है, यानी कि पिगमेंट्स ऑफ वाइट कलर मुझे बढ़ाने हैं। अब ध्यान दीजिएगा, वाइट कलर के पिगमेंट्स में जैसे ही इसमें बढ़ाता हूँ, ये बढ़ गया एक लेवल। ओके, अब और भी मुझे लग रहा है कि अभी भी मैं इसको थोड़ा सा तो अपग्रेड करूं, क्योंकि जो स्किन है वो अभी तो सिमिलर कलर पे पहुंची है। मुझे लगता है मेकअप थोड़ा सा और अच्छा दिखे, तो एक टोन ऊपर करता हूं। तो एक टोन ऊपर करने के लिए मैं थोड़ा सा वाइट का पिगमेंट और बढ़ा देता हूं, और जैसे ही मैं इसका थोड़ा सा और बढ़ाता हूं तो इसके बाद ये और खिल के आ जाता है। तो ये जो आता है, अब मैं इसका फाइनल लुक देखने की कोशिश करूंगा कि फाइनल लुक क्या आया है इतने कलर बढ़ाने के बाद। तो इसके आसपास में जो भी आप रेड, ब्लू, येलो या ग्रीन जो भी कलर देख रहे हैं ना, 3 ही कलर से बने हुए, उनको एक बार मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी मैं प्रॉपर अब यहाँ पे ब्लेंडिंग करूँगा और उनको मिक्स एंड मैच करूँगा।
ब्लेंडिंग किस तरह से होगी और मिक्स एंड मैच किस तरह से होगा, उसके बाद कलर कैसा बन के आता है, ज़रा गौर करिएगा। प्रॉपर ब्लेंड हुआ, प्रॉपर ब्लेंडिंग करिए, ब्लेंडर अच्छे से लीजिए, ब्लेंडिंग कीजिए, फिंगर से ब्लेंड कीजिए, फिर ब्लेंडर से ब्लेंडिंग कीजिए, और जब कलर को टच करके आपस में फील करेंगे ना, तो आपका प्रॉपर फाउंडेशन, प्रॉपर कलर करेक्टर, प्रॉपर आपका कलर कंसीलिंग सब कुछ हो सकता है कलर व्हील के अंदर। अभी तक जो मैंने सिखाया, जो मैंने समझाया, मैं समझता हूँ बहुत कुछ समझ में आया हो। हाँ, एक बात मैं यहाँ बोलना चाहूँगा, हमने यहाँ पे किसी भी मॉडल पे मेकअप करके नहीं बताया है, किसी भी प्रॉब्लम को मैंने मॉडल पे करके नहीं बताया है। उसका बहुत बड़ा कारण ये है, अगर मैं मेकअप को खुद करके बता रहा हूँ तो आप सीख नहीं पाओगे। ज़्यादातर जो भी लोग कलर व्हील को समझाने के लिए डायरेक्ट मेकअप के ऊपर कलर व्हील समझाते हैं तो इतना डीपली नहीं समझा पाते हैं। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि जो मैंने समझाया है उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, पहले पेपर पे कीजिएगा, फिर आपको आपके हैंड्स पे करनी है, आपके हाथों की हथेली पे करनी है। हथेली पे करने के बाद जब आपको लगे हाँ मुझसे अब ये कलर व्हील के अकॉर्डिंग फाउंडेशन भी बन पा रहा है, कंसीलर भी बन पा रहा है, अब कलर करेक्टिंग भी मैं कर पा रही हूँ, उसके बाद आप फेस पे मेकअप करना शुरू कीजिए। इट्स माय चैलेंज, आप एक्सपर्ट बन जाएंगे, मेकअप में एक्सपर्ट बनेंगे। एक बात और बोलूँगा, जब भी आप आई मेकअप करते हैं तो आई मेकअप के अंदर सिमिलर कलर से भी मेकअप हो सकते हैं और कॉन्ट्रास्ट कलर से होते हैं। जब कॉन्ट्रास्ट कलर के मेकअप की बात आती है तो जो हमारे कलर व्हील के अंदर कंट्रीब्यूटिंग कलर व्हील है, उसके अपोजिट वाले कलर हैं, वो अगर यूज़ करेंगे तो उसको हम बोलेंगे ड्रेस के कॉन्ट्रास्ट में आई मेकअप। आई मेकअप के अंदर वो कॉन्ट्रास्ट कलर इस तरह से यूज़ होता है। ओवरऑल मैंने सब कुछ बताया है। प्रैक्टिस के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें लेनी थी वो मुझे बताना था, इसलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको जो बता रहा हूँ, आप जब भी प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस के समय आपको जो ऊपर एक बॉक्स दिया हुआ है जिसमें कैप लगी हुई है, 6 तरह की बोतल रखी हुई है, ये 6 कलर की बोतल का एक बॉक्स आता है, बहुत सारी कंपनी का मिलता है, कहीं से भी आप लें, अच्छे वाला ले लें, इसमें 6 कलर आपको मिले। इन 6 कलर का मतलब 6 के 6 कलर आपको यूज़ नहीं करने हैं। ग्रीन कलर एक्स्ट्रा आता है, उसको अलग रखिए, बाकी के 5 कलर यूज़ कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए पेपर पर। पहले 10 दिन 15 दिन पेपर पे प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आपको जो स्किन पे प्रैक्टिस करनी है, हथेली के बैक साइड पे जो प्रैक्टिस करनी है, उस प्रैक्टिस के लिए मैं बोलूँगा ये 2 तरह की मैंने कंसीलर पैलेट बताई है। जो एक ऊपर वाली पैलेट है वो छोटी वाली है, उसको कलर व्हील कंसीलर पैलेट बोलते हैं, और नीचे वाली जो पैलेट है उसको भी कलर कंसीलर पैलेट बोलते हैं, लेकिन कलर व्हील के अकॉर्डिंग कंसीलर पैलेट दोनों की कंपनियों के नाम मैं नहीं ले सकता, एक थोड़ी महंगी है, एक थोड़ी सस्ती है, आपकी जैसी इच्छा हो लीजिए। कलर के पिगमेंट्स और क्वालिटी के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। यस, दोनों यूज़फुल है, सीखने के पर्पज़ से आप कोई भी लें, ये आप पे डिपेंड करेगा। एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, अगर आप मेकअप में एक्सपर्ट हैं भी और बहुत सारे फाउंडेशन नहीं खरीदना चाहते हैं ना, तो ये कलर व्हील की जो पैलेट्स है ये ज़रूर रखिए। इससे प्रैक्टिस करते करते आप फाउंडेशन के लिए अब आप बोलेंगे मुझे फाउंडेशन की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, 1-2 कॉमन फाउंडेशन होते हैं वो रखिए। हाँ, एक चीज़ बोलूँगा, इन कंसीलर पैलेट से जो मैंने आपको चार्ट दिखाया था उस चार्ट के ऊपर फिर से फोकस कीजिएगा। वो चार्ट इस कलर व्हील की पैलेट से बनाइए जिसमें हमने बताया था स्किन के अंडरटोन और स्किन की टोन के अकॉर्डिंग टोटल 12 कलर होते हैं हमारी स्किन के। जो 12 कलर हमने बताए थे वैसे 12 कलर के चार्ट को आप बनाइए इस कंसीलर पैलेट से। अगर आप बनाना सीख गए तो आप परफेक्ट मेकअप करना भी सीख जाएंगे। तो अब हम आज की इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। मेरा एक छोटा सा प्रयास था प्रॉपर कलर व्हील समझाने का। आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कुछ कमी रही है तो आप कमेंट्स करके बताइए। अगला टॉपिक किस पे दें उस पर ज़रूर कमेंट्स कीजिए। आपके सहयोग और आपके सपोर्ट से ही हमारा ये चैनल चलता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो और भी लोगों से सब्सक्राइब करवाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।